नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार महतो। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल टेक्नोपीडिया में। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि वर्कशॉप में जब जॉब बनाया जाता है तो उस टाइम जॉब को कंप्लीट करने में बहुत सारी परेशानियां आती है। जैसे कि जॉब का राइट एंगल का ठीक तरीके से ना मिलना, या फिर जॉब का शेप उसमें भी दिक्कत आती है, या फिर जॉब को फिनिशिंग देना। तो दोस्तों, ये सब सारे प्रॉब्लम्स का एक कारण ये भी होता है कि टूल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा फाइल के बारे में, जो कि फीटर ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। और ये सिर्फ फीटर ट्रेड ही नहीं बल्कि अदर ट्रेड में भी इसका रोल होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइल के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसका पार्ट्स का नाम, उसका क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, इस तरह की जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और फाइल के बारे में समझने में भी काफी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये क्लास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास और जानते हैं सबसे पहले कटिंग टूल के बारे में। दोस्तों, वर्कशॉप में जब किसी जॉब को बनाया जाता है तो उस जॉब को कंप्लीट करने में उसमें बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं और उस ऑपरेशन में बहुत सारे टूल भी यूज किए जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं ऑपरेशन में से एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसका नाम है कटिंग, यानी कि मेटल को काटना, रिमूव करना। और कटिंग ऑपरेशन करने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं कटिंग टूल्स। वैसे तो दोस्तों, कटिंग टूल्स बहुत तरह के आते हैं। मैं आपके सामने कुछ कटिंग टूल का एग्जांपल दे रहा हूं जो कि आपने देखा भी होगा। सबसे पहले है फाइल। दोस्तों, फाइल एक कटिंग टूल है और इसका यूज वर्कपीस में से जो अनवांटेड मेटल होता है उसको छोटे छोटे चिप्स के रूप में कटिंग करने के लिए किया जाता है। फिर है दोस्तों ड्रिल। ये दोस्तों इमेज में आपको दिख रहा है ड्रिल बिट है और इसका यूज हम लोग ड्रिल मशीन की सहायता से करते हैं। इसका यूज जॉब में किसी भी सिलिंड्रिकल होल करने के लिए किया जाता है। ये भी मेटल को रिमूव करता है और काटते हुए एक होल तैयार करता है। फिर है दोस्तों चीजल, यानी कि छेनी। ये तो आपने देखा ही होगा। चीजल का यूज भी मेटल को कटिंग करने के लिए, उसको छीलने के लिए, यानी कि चैम्फरिंग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये भी एक कटिंग टूल है। फिर है हैक्सा। हैक्सा भी आपने देखा होगा। हैक्सा का यूज किया जाता है मेटल को काटने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं जिस टूल के बारे में बताने वाला हूँ वो है फाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और हर ट्रेड में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, फाइल के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहते हुए जानते हैं फाइल के बारे में। दोस्तों, फाइल फीटर ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट टूल है और वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करने के टाइम में मैक्सिमम इसका यूज किया जाता है। और ये टूल सिर्फ फाइल फीटर के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे ट्रेडों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं उसका यूज किया जाता है। दोस्तों, फाइल का यूज जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइम वर्कपीस में से जो अनवांटेड मेटल होता है उसको छोटे छोटे कण के रूप में काट करके ये अलग करता है। क्योंकि इसका यूज हम लोग अपने हाथों से करते हैं, इसलिए ये एक हैंड कटिंग टूल है। दोस्तों, ये तो फाइल का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि फाइल किस मेटल का बना हुआ रहता है, मतलब किस धातु की बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि फाइल को हाई कार्बन स्टील से फोर्ज करके बनाया जाता है और इसके फेस पर दांत काट दिए जाते हैं छोटे छोटे, जो कि काटने का काम करते हैं। तो जानकारी को आगे बढ़ाते हुए चलिए जानते हैं फाइल के पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, किसी भी टूल की पूरी जानकारी उसके पार्ट्स के जानकारी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए हर टूल का उसका जो मेन पार्ट्स होते हैं उसकी पूरी का पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह चलिए जानते हैं फाइल के बारे में कि फाइल में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, इमेज में आपको दिख रहा होगा कि फाइल के ये सारे मेन पार्ट्स होते हैं। तो चलिए सारे पार्ट्स को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, फाइल का ये पार्ट, यानी कि टैंग। दोस्तों, टैंग फाइल का वो नुकीला हिस्सा होता है जो हैंडल में प्रवेश करता है। मतलब कि ये टैंग वाला हिस्सा में ही हम लोग हैंडल को लगाते हैं और इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जानते हैं दोस्तों, ये है फाइल का हिल। दोस्तों, फाइल का हिल का मतलब ये कि इसके फेस का वह चिकना हिस्सा, वह प्लेन हिस्सा जिसमें दांत नहीं बने हुए रहते हैं, उसे हिल कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी फाइल के इस प्लेन हिस्से में फाइल का डिस्क्रिप्शन, जैसे उसका साइज, उसका कट, उसका ग्रेड, ये सब दिया रहता है, या फिर कंपनी का लोगो भी दिया हुआ रहता है। चलिए आगे का पार्ट जानते हैं, फेस। दोस्तों, ये फाइल का फेस, मतलब इमेज में दिख रहा होगा कि फाइल का ये हिस्सा जिसमें दांत काटा हुआ है, ये पूरा हिस्सा जिसमें दांत काटा हुआ है, इसको फेस कहते हैं फाइल का। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों
एज। दोस्तों एज का मतलब होता है किनारा, मतलब फाइल का जो किनारे का हिस्सा होता है उसे एज कहते हैं। और इसमें भी दांत कटे हुए होते हैं जो कि सिंगल कट में कटे हुए होते हैं। कभी कभी कहीं कंजेस्टेड जगह में इस एज के दांतों का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जानते हैं पॉइंट। दोस्तों पॉइंट का मतलब होता है फाइल का जो आखिरी सिरा होता है उसे पॉइंट या फिर इसको टिप भी बोला जाता है। उसके बाद है लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइल का, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स वगैरह में या इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं कि फाइल का लंबाई कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा कि हिल से लेकर के इसके पॉइंट तक की जो दूरी होती है यही दूरी कहलाती है फाइल की लंबाई। दोस्तों ये तो फाइल के हो गए मेन पार्ट्स। अब किसी किसी फाइल में ये भी देखने को मिलता है कि उसका कुछ हिस्सा टेपर बना हुआ रहता है। तो ये कितना हिस्सा टेपर रहता है? तो देखिए यहाँ पे जो फाइल की पूरी लंबाई है, मतलब हिल से लेकर पॉइंट तक, इस लंबाई को अगर 3 भाग में बांट दिया जाए तो उस 3 भाग में से 1 भाग टेपर नजर आ रहा है। मतलब कि 1/3 भाग टेपर होता है और बाकी 2/3 भाग पैरेलल यानी समांतर होता है। दोस्तों ये टेपर भाग बनाने का कारण ये होता है कि कभी कभी जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो वर्कपीस में कंजेस्टेड जगह रहता है, मतलब फाइल की जो चौड़ाई होती है उस चौड़ाई से भी कम तंग जगह रहती है। उस जगह पर ये फाइल आसानी से चला जाता है और उसके मेटल को रिमूव भी कर देता है। तो ये था दोस्तों फाइल के पार्ट्स की जानकारी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि फाइल के कौन से हिस्से को सॉफ्ट रखा जाता है और कौन से हिस्से को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। तो दोस्तों फाइल का जो टैंग वाला हिस्सा होता है इसको सॉफ्ट रखा जाता है और बाकी पूरे बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। टैंक को सॉफ्ट रखने का मकसद ये होता है कि जब टैंक को हैंडल में प्रवेश कराया जाता है, मतलब कि टैंक में जब हैंडल को फिट किया जाता है तो उसको ठोक कर या पीट कर लगाया जाता है। मतलब कि उस टाइम पे टैंक में टेंशन होता है, उसमें प्रेशर पड़ता है, तो ये टेंशन बर्दाश्त करने के लिए इस वाले भाग को सॉफ्ट रखा जाता है। और बाकी पूरे बॉडी को हार्ड एंड टेपर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो दांत बने हुए रहते हैं वो जब फाइल को रगड़ कर चलाया जाता है तो इसके दांतों में हीट पैदा होती है और उसके कारण इसके दांत जल्दी खराब भी हो सकते हैं। इसलिए हार्ड एंड टेम्पर करने से क्या होता है कि इसका जो दांत होता है वो लंबे समय तक चलता है और इसका कटिंग एज भी लंबे समय तक बना हुआ रहता है। तो दोस्तों फाइल की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और जानते हैं फाइल का क्लासिफिकेशन। दोस्तों फाइल जितना आता है उसको अलग अलग क्लास में रखा जाता है और उसी क्लास के अनुसार उसका नामकरण भी होता है। तो जानते हैं, चलिए फाइल का क्लासिफिकेशन कितने आधार पर किया जाता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के आधार पर किया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू कट, कट के आधार पर। फिर अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर किया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के आधार पर किया जाता है। तो चलिए सबको बारी बारी से डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे अकॉर्डिंग टू लेंथ। दोस्तों अकॉर्डिंग टू लेंथ कहने का मतलब यह है कि फाइल की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होता है, मतलब फाइल जो बनाया जाता है वो अलग अलग लंबाई में बनाया जाता है। वैसे तो 100 mm से लेकर के 500 mm तक के फाइल आते हैं और फिटिंग शॉप में प्रैक्टिकल करने के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 150 mm के फाइल, 200 mm के फाइल, फिर 250 mm के फाइल, फिर 300 mm के फाइल, ऐसे कर करके फाइल का लंबाई आता है। तो फाइल अलग अलग लंबाई में बनाने का मकसद ये होता है कि अगर हमारा वर्कपीस छोटा हो तो वहाँ पे हम लोग छोटे फाइल का चूज़ करते हैं, अगर हम लोग का वर्कपीस का साइज बड़ा हो तो वहाँ पे हम लोग बड़े साइज का चॉइस करते हैं। इस तरह से लंबाई में अलग अलग तरह के फाइल आते हैं। चलिए अगला फैक्टर जानते हैं अकॉर्डिंग टू कट। दोस्तों कट का मतलब ये होता है कि फाइल के फेस पर जो दांतें कटे हुए होती है वो किस तरह के, किस डिजाइन में कटे हुए रहती है। चलिए जानते हैं अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार में कौन कौन से फाइल आते हैं। सबसे पहले सिंगल कट फाइल। दोस्तों सिंगल कट फाइल कहने का मतलब यह है कि इस तरह के फाइल में जो दांत कटे हुए होते हैं वो एक दिशा में कटे हुए रहते हैं जो कि 60 डिग्री में होते हैं। और इस तरह का फाइल का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई हार्ड मेटल को रिमूव करना हो, हार्ड मेटल के अनवांटेड मेटल को रिमूव करना हो, या फिर किसी तेज धार वाले औजार को धार लगाने की जरूरत हो, वहाँ पर सिंगल कट फाइल का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं डबल कट फाइल। दोस्तों डबल कट फाइल कहने का मतलब यह है कि इसमें जो दांत कटे हुए रहते हैं वो 2 दिशा में कटे हुए रहते हैं। पहला कट जो होता है वो बिल्कुल सिंगल कट के तरह होता है 60 डिग्री में, जिसको हम लोग
ओवर कट बोलते हैं। और जो दूसरा दांत बिल्कुल इसके डायगोनल में कटा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं अप कट, जो कि 75 से 80 डिग्री के बीच में रहता है। फिर नेक्स्ट चलिए जानते हैं राफ्ट कट फाइल। दोस्तों इस फाइल में दिख रहा होगा कि सिंगल कट और डबल कट फाइल से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि सिंगल कट और डबल कट फाइल में जो दांत बने हुए होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंध में होते हैं, लेकिन इस फाइल में दोस्तों जो दांत कटा हुआ होता है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं और इनका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार शेप में होते हैं और नुकीले भी होते हैं। तो इस तरह का फाइल का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर कोई सॉफ्ट मेटल हो, जैसे कि रबर, लेदर, प्लास्टिक, वैसे जगह पर इस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कर्व कट फाइल। दोस्तों कर्व का मतलब होता है गोलाकार शेप, मतलब इस तरह के फाइल में जो दांत कटे हुए होते हैं वो गोलाकार शेप में कटे हुए होते हैं और इसका यूज किया जाता है सॉफ्ट मेटल के फिनिशिंग करने के लिए। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा फाइल का स्पेसिफिकेशन और फाइलिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों फाइल की पूरी जानकारी के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। और आज का ये वीडियो आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। धन्यवाद। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।